औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले वही पुरानी बात, गुजारिश आपसे, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब वेबसाइट चैनल है और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हज़ारों की तादाद में जो दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। लेकिन कल भी जब मैं आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कहानी सुना रहा था, दास्तान सुना रहा था, आपसे गुजारिश की थी कि जिस खावर नईम हाशमी के दोस्तों की इस मुल्क में मिलियंस के हिसाब से तादाद हो, मिलियंस की तादाद हो, तो उसके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में ना हो, तो ये मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में हम सब दोस्तों को, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, मुझे पढ़ने वाले हैं, सबसे गुजारिश है खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, कल हम नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने आज सोचा क्यों ना आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी बात की। मैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात करूंगा, इसका कतई तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से या उसकी फैमिली से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कहानी बड़ी इबरतनाक भी है, बड़ी शर्मनाक भी है। और इस कहानी से भुट्टो फैमिली का, खसूसन जो उनका नवासा है, नवासियाँ हैं, उनके ख़ानदान के दूसरे लोग हैं, मैं पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन की भी दिल आज़ारी नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी तौर पर जितनी दोस्तियाँ, वसीओ अरीज दोस्तियाँ, पूरे मुल्क में दोस्तियाँ मेरी अगर हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से। उसकी वजह यह है कि मैंने उस वक्त सिंध और पंजाब की 7 जेलों में 5 साल गुजारे, जब पीपल्स पार्टी का तकरीबन हर कारकुन गिरफ्तार था। मुझे उस वक्त कोड़े मारे गए जब पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनों को भी कोड़े मारे गए थे। मैं जिस जेल में भी रहा, वो जेल जो थी वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों से ही भरी होती थी। ऐसा लगता था कि बाकी जो जराइम पेशा लोग हैं, मुजरम लोग हैं, सजा याफ्ता लोग हैं, वो उनको मुल्क बदर कर दिया गया है और जेलों में सिर्फ पीपल पार्टी के लोग ही बाकी रह गए। जो भी मिलता था बेचारा पीपल्स पार्टी का आदमी ही होता था। इस तरह मुझे 82 तक ये मेरी गिरफ्तारियां जारी रहीं। आखिरी गिरफ्तारी 82 में हुई थी और 82 के बाद मुझे 3 बार शाही किला में ले जाया गया, बंद रखा गया, तशद्दुद किया गया, मुझ पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए और शाही किला में भी पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के कारकुन ही बंद थे और मुजालिम बर्दाश्त कर रहे थे। ये और मुझे फख्र है कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने
सियासत से अमली किनारा कशी कर ली उस दिन, जिस दिन बीबी साहबा की शहादत हुई थी। अगर बीबी साहबा की शहादत ना होती, अल्लाह वो दिन हमें ना दिखाता, तो शायद मैं बीबी की बात मानकर सहाफत छोड़कर सियासत में चला जाता। लेकिन मैंने सियासत का रुख नहीं किया और सहाफत में ही निसफ सदी गुजार दी। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर अर्ज कर रहा हूं कि आज का वाकया जनाब आसिफ अली जरदारी के हवाले से है। आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी आप नहीं कह सकते, आसिफ अली जरदारी के एक करीब तरीन दोस्त के हवाले से है, जिसका नाम था, मर चुका है वो, अजहर सुहेल। ये टेलीविजन पे भी इसको प्रोग्राम दिलाया आसिफ अली जरदारी साहब ने। इसको सरकारी जो प्रेस एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP, उसका डायरेक्टर जनरल भी लगाया और पता नहीं क्या क्या दोस्तियां उसके साथ निभाई। इसके बावजूद कि अजहर सुहेल नामी वो शख्स जो सबसे करीब तरीन दोस्त था आसिफ अली जरदारी साहब का, वो पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो से इंतहाई नफरत किया करता था। जब बीबी साहिबा की और आसिफ अली जरदारी की शादी हुई, तो मुझे अपने अदारे की तरफ से कहा गया कि इस शादी की खुशी में आप एहतमाम करें, एक डिनर दें आसिफ अली जरदारी साहब को। आसिफ अली जरदारी से उससे पहले मेरी वाकफी तो जरूर थी, लेकिन कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। उस डिनर पर हमारे दरमियान बहुत बेतकल्फी हुई, बहुत बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। जो वाकया आज मैं बयान करने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी को किस किस्म के दोस्त पसंद थे। सिर्फ ये बात बताकर मैं आज का ये जो व्लॉग है इसको खत्म करूंगा। हम आवारी होटल डिनर के लिए जाने के लिए मैं, आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी के साथ उनका चहेता दोस्त अजहर सुहेल, जो उस वक्त APP का, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल बन चुका था, वो नीचे उतरते हैं, जंग अखबार के दरवाजे पे खड़े होते हैं और गाड़ियां लगने का इंतजार करते हैं कि दरवाजे पे गाड़ियां लगे और हम उनमें बैठ के आवारी होटल की तरफ रवाना हो सकें। आसिफ जरदारी साहब मुझसे सिर्फ एक हाथ के फासले पर आगे खड़े थे, मैं उनके एक हाथ पीछे खड़ा हुआ था और मेरे साथ आसिफ जरदारी का वो चहेता दोस्त अजहर सुहेल मौजूद था। अजहर सुहेल ने APP का, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का DG बनने के फौरन बाद तमाम पुराने मुलाजमीन को फारग कर दिया और फारग करने के बाद अपने लोग, जो उसके हल्के के लोग थे, उनको APP में मुलाजम रख लिए। जिस दिन का ये मैं वाकया आपको बता रहा हूं, उसी दिन जब बेनजीर भुट्टो साहबा, जो वजीर आजम पाकिस्तान थी, उनको जब पता चला कि उनके शौहर के दोस्त ने APP के तमाम मुलाजमीन निकाल के अपने बंदे रख लिए हैं, तो बीबी ने एक सरकारी ऑर्डर जारी किया जिसमें बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का हुक्म जारी किया गया कि जितने लोगों को भी अजहर सुहेल ने बरतरफ किया है
आसिफ जरदारी के दोस्त ने बरतरफ किया है, उन्हें मैं बहाल करती हूं बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान। तो जब मैं आसिफ जरदारी के पीछे खड़ा था जंग अखबार के गेट पर, और मेरे साथ वो अजहर सुहेल नामी ऐनक वाला जिन खड़ा था, तो एक आदमी भागता भागता आता है और उसके कान में कहता है, जो मैं सुन रहा हूं, आपने जितने मुलाजमीन बरतरफ किए थे, बीपी ने आज उनको बहाल कर दिया है। ये बात सुनते ही अजहर सुहेल उर्फ ऐनक वाला जिन, उसने मुंह चढ़ाया, बेनजीर भुट्टो को एक गलीज गाली दी, इतनी गलीज गाली कि मैं दोहरा भी नहीं सकता, और कहा उसको क्या पता, मैं सुबह दफ्तर जाऊंगा, जो लोग उसने बहाल किए मैं उन्हें फिर बरतरफ कर दूंगा। तो ये थी आसिफ अली जरदारी के सबसे करीब तरीन दोस्त का कहानी या वाकया, जो आपकी खिदमत में मैंने बयान किया। और उम्मीद रखता हूं कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों की तरफ। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।